Hello, good morning everyone. Once again welcome in VK Jandra classes. Dear student, as you know that कि आप जानते हैं कि पहले भी हमने डिफरेंट टाइप की जो वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई। आज मॉर्निंग में हमने एक इंग्लिश जो बेसिकली इंग्लिश थी वो आपको प्रोवाइड करवाया बाय कमल सर। तो उसके साथ साथ आपको डिफरेंट जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी और हमारे साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस जो है वो आपको बहुत जल्दी मिलती रहें। तो आज हम पढ़ते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इससे पहले 2.1 हमने पढ़ा, 2.2 पढ़ा, 2.3 एंड 4। तो इसमें क्या है 2.5 एक्सरसाइज इन सभी का एक कॉम्बिनेशन बना के आपको दे दिया गया है। उसमें क्या है कि अलग अलग आइडेंटिटीज जो है वो आपसे पूछी गई हैं। तो फर्स्टली हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आइडेंटिटी के ऊपर हम बात करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी जो है देखिए वो क्या है, 3 आइडेंटिटी जो है वो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। उससे आगे की आइडेंटिटी तो 8th क्लास वाली भी हम यहां से एक बार पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमारी है वो है, सबसे पहले फर्स्ट की अगर हम बात करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और सेकंड जो आइडेंटिटी है हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और उसके साथ साथ थर्ड जो आइडेंटिटी है हमारी, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ जो आइडेंटिटी है हमारी वो हमें क्या कहती है, फोर्थ आइडेंटिटी कहती है कि यहाँ पे स्क्वायर तो हमने पढ़ा लेकिन इससे पहले वो पढ़ लेते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। और उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, फिफ्थ जो आइडेंटिटी है हमारी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और सिक्स्थ जो आइडेंटिटी है, a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b हो जाएगा। अब सेवंथ जो आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी जो है हमारी, ये सभी एक्सरसाइज 2.5 में है। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जो एक्सरसाइज 2.5 है इन चैप्टर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है गाइस। क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है आपका सेकंड, वो एग्जाम में 10 से 12 नंबर का पूछ लिया जाता है और मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 2.5 एक्सरसाइज से सेलेक्ट करता है कोई भी एग्जामिनर है। क्योंकि पिछले 8 से 9 सालों से मैं कंटिन्यूसली देखता आ रहा हूं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे, उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। तो चलिए अब हम लेट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.5 का, उसमें आपसे वो पूछ रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन टर्म बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो जो 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है उसने उसमें लिखा है x प्लस 4 और x प्लस 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है x प्लस 4 और x प्लस 10। अभी हमने इस आइडेंटिटी को भी पढ़ा था। ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, a प्लस b और a प्लस c।
इसको हमने पढ़ा था x प्लस ए और x प्लस बी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इजी मेथड है, आपको ये पढ़ाया था, तो इसी नाम से मैं इसको डिनोट कर देता हूं। और ये क्या है, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां से गाइस, तो ये है हमारे पास x की वैल्यू x एज इट इज है, a कितना है हमारा 4, b कितना है हमारा 10 है, तो यहां से x प्लस ए एक्स प्लस बी में इसको हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4 प्लस 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10। यहां से आंसर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स 4 प्लस 10 14x एंड 4 मल्टीप्लाई 10 40। गाइस ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। इसके साथ साथ इसके दो पार्ट और करवाता हूं मैं आपको, आगे वाले तो बिल्कुल सेम ही है, एक पार्ट और है वो और देख लीजिए। फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फोर्थ पार्ट, उसमें क्या पूछा है हमसे, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एंड वाई स्क्वायर प्लस 3/2। तो यहां से हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, ये है हमारे पास a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी थी 8th क्लास में भी, हम इनको पढ़ के आए हैं। तो ये हो जाएगा यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ साथ a की वैल्यू है हमारे पास y स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारे पास 3/2, आइडेंटिटी में हम पुट करते हैं, तो यहां से हो जाएगा a का स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4 एंड दैट्स आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या कहा है उसने कि मल्टीप्लाई नॉन डायरेक्टली, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें क्या करना है, हमें यूजिंग आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 103 मल्टीप्लाई 107, तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 3 और इसको मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में 100 प्लस 7। तो वंस अगेन दोबारा से वही आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए और x प्लस बी। वी नो दैट x स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये आप क्वेश्चन अपने आप करेंगे या मैं सोल्व करवाऊं, चलिए करवा देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए 100 का स्क्वायर, यहां से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7। बेटा वैल्यू पुट करनी है, बहुत इजी है, ये मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ देता हूं। अगर आपसे ना हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी आप चाहें कमेंट में, व्हाट्सएप से, कॉल से आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, आप लोगों को सिखाना। अब देखिए ये क्वेश्चन यहां से 100 का स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी, एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, केवल वैल्यू पुट करनी है यहां से, तो यहां ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हम पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ इसने, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर भी डायरेक्टली नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं करना, हमें क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, एज इट इज बिल्कुल यही है। तो यहां से मैं अगर कंपेयर करके देखूं, सारे प्लस में है, a स्क्वायर है, 2ab है और b स्क्वायर है, तो यहां से मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये a स्क्वायर है, ये 2ab है और ये b स्क्वायर है, और ये होता किसके इक्वल है, ये सारा ये a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए क्या है, यहां से ये चीज दी हुई थी, हम ये बता सकते हैं, जब ये दिया हुआ हो तो ये भी फाइंड कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, यहां से इसका कंपैरिजन करें, a स्क्वायर क्या है हमारे पास, a स्क्वायर है हमारे पास 9x स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है हमारे पास y स्क्वायर। a इज इक्वल टू अंडर रूट 9x स्क्वायर और b इज इक्वल टू अंडर रूट y स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, b कितना आया, y आया हमारे पास
a इज इक्वल टू √3 एंड रूट x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आई, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, a साथ में x, b कितना y, ये हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको हम दो बार लिख देंगे 3x प्लस y एंड 3x प्लस y, हेंस आंसर। तो आई होप सभी को समझ आया होगा और इसको आप अच्छे से कॉपरेट भी करेंगे। अब देखिए थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड पार्ट में आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। उसमें भी सेम एज इट इज आइडेंटिटी ही यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका थर्ड पार्ट देखिए, उसने क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस x अपॉन 100 इसका स्क्वायर। सॉरी, यहां पे है हमारे पास x स्क्वायर और यहां पे है हमारे पास y स्क्वायर। एक ही बात है दोनों में, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो वही क्वेश्चन यहां सोल्व करवा रहा हूं। देखिए क्या है, ये है हमारे पास a स्क्वायर और वो क्या है b स्क्वायर। होता किसके इक्वल है, a माइनस बी और a प्लस बी। a स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें, x का स्क्वायर, और b स्क्वायर कितना दिया हुआ है, y स्क्वायर अपॉन 100। हमें क्या निकालना है, ये टर्म निकालनी है। तो यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू अंडर रूट y अपॉन 100। यहां से a इज इक्वल टू x और यहां से b इज इक्वल टू y। 10 का यहां से 10 आ जाएगा बाहर, 100 का अंडर रूट, ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई 10 और x प्लस वाई बाई 10। सो इजी गाइस। और एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जितना इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना उतना इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर जिसको समझ आ गया, सीखने की और भी इच्छा बढ़ती जाएगी, मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं। आइडेंटिटीज में अगर एक बार इंटरेस्ट बन जाता है ना तो वो इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है। तो इसको आप इंटरेस्ट लेके करें, बोर ना हो। और इवनली क्या है कि हम यहाँ जो हमारा मेथड्स है बोर होने नहीं देंगे आपको। चाहे कितनी भी टफ प्रॉब्लम है आपके पास, आप हमें प्रोवाइड करें कमेंट में, कॉल से, मैसेज से, हम आपको उसका बिल्कुल एक फनी जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने पेश करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। 101% आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो आई होप यहां तक समझ आया होगा सभी को। अब क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, क्योंकि आज संडे है। बच्चे ये ना सोचे कि हमारे सर तो संडे को भी पीछा नहीं छोड़ते, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। हर रोज के 2 क्वेश्चन सीखो, लेकिन ऐसे सीखो जब आप सो रहे हो ना और आपकी मम्मी पूछे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आंख पहले खुले नहीं, आंख बाद में खुले और आप बताओ कि मम्मी a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, हमारे सर ने बताया था हमें। तो गाइस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको डेली देखें और इसको समझे भी और इसको फॉलो भी करें। अपनी नोटबुक में इसको सोल्व करके देखें, 1 बार 2 बार, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है उसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं आज के लिए। बस यही लास्ट क्वेश्चन होगा, सो प्लीज हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए क्या है, यहां से इसने क्वेश्चन पूछा है x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर। यहां से हमारे पास आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ी थी, वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटीज होती है हमारे पास। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां से a की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, b की वैल्यू हमारे पास 2y एंड c की वैल्यू हमारे पास 4z। तो पुट x, y और z एज इट इज c, x, y, z, या a की जगह x, b की जगह 2y और c की जगह 4z हमें पुट कर देना है। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे हम इसको। a का स्क्वायर मींस दैट यहां सोल्व कर रहा हूं x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, ax, b कितना 2y
प्लस 2bc, b कितना 2y और c कितना 4z प्लस 2ca, 2c कितना 4z और a कितना x। यहां से इस टर्म को जब हम सोल्व करते हैं ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो गाइस लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कॉल या कमेंट में पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे वही बढ़ता है जो पूछेगा, और जो नहीं पूछेगा वो नीचे रह जाएगा, और वो आगे इन फ्यूचर जो कॉलेज क्लासेस आगे अपर क्लास में जब जाएगा तो वो वहां पे भी नहीं पूछेगा और वो डिमोटिवेट होता चलेगा नीचे की तरफ। तो हमारी फर्स्ट ड्यूटी क्या है? मोटिवेट अवर स्टूडेंट एंड प्रोवाइड गुड एंड वेल स्किल ऑफ टीचिंग मेथड्स विद फन। तो क्या है कि आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट वंस अगेन।